अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अफसास और आप देख रहे हैं सईद वॉइस चैनल। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी। सुल्तान नूरुद्दीन एक आबिद शख्स जो शब बेदार थे। वो एक अजीमुल शान सल्तनत के फरमारवा होने के बावजूद ऐसे मर्द दरवेश थे कि जिसकी रातें मसल्ले पर गुजरती थी और दिन मैदान जहाद में। वो अजमत व किरदार का एक अजीम पेकर थे जिसने अपने नौके शमशीर से तारीख़ इस्लाम का एक रोशन बाब लिखा था। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रात का बेशतर हिस्सा इबादत व मनाजात में गुजारते थे। इनका मामूल था कि नमाज इशा के बाद बाकसरत नवाफिल पढ़ते और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सैकड़ों मरतबा दरूद भेजकर थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट जाते। चंद सातों के बाद फिर नमाज तहज्जुद के लिए उठ खड़े होते और सुबह तक नहायत खुश हुजू के साथ इबादत में मशगूल रहते थे। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का ईमान अफरोज़ वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक शब वो औरादो वज़ाइफ से फारिग होकर बिस्तर पर लेटे तो ख्वाब में 3 बार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। बाज़ रवायतों में है कि सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने मतवातिर 3 रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हर मरतबा 2 आदमियों की तरफ इशारा करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नूरुद्दीन, ये आदमी मुझे सता रहे हैं, इनके शुरका का इस्तेसाल कर। नूरुद्दीन ये ख्वाब देखकर सख्त मुस्तरब हुए, बार बार इस्तग़फ़ार पढ़ते और रो रो कर कहते, मेरे आका व मेरे मौला को मेरे जीते जी कौन सताए। ये नहीं हो सकता कि मेरी जानो माल और मेरी औलाद सब आकाए मदनी पर निसार हो। खुदा उस दिन के लिए नूरुद्दीन को ज़िंदा ना रखे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ुलाम को याद फरमाएं और वो दमश्क में आराम से बैठा रहे। नूरुद्दीन बेचैन हो गए और इन्हें यकीन हो गया कि मदीने मनव्वरा में ज़रूर ऐसा नाशदनी वाक़या हुआ है जिससे सरवरे कौनैन की रूह अक़दस को तकलीफ़ पहुँच रही है। ख्वाब से बेदार होते ही उन्होंने आयाने दौलत को साथ लिया और मदीना मनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। अहले दमश्क सुल्तान के रवाना सफ़र होने से बहुत हैरान हुए, लेकिन किसी को मालूम ना था कि असल बात क्या है। दमश्क से मदीना मनव्वरा पहुंचने में आम तौर पर 20 से 25 दिन लगते थे, लेकिन सुल्तान ने यह फासला नहायत तेज़ रफ्तारी के साथ तय किया और 16वें ही दिन मदीना मनव्वरा जा पहुंचे। अहले मदीना इनकी अचानक आमद पर हैरान रह गए। सुल्तान ने आते ही शहर में जाने के दरवाजे बंद करवा दिए, फिर मुनादी करवा दी कि आज तमाम अहले मदीना सुल्तान के साथ खाना खाएं। तमाम अहले मदीना ने नहायत खुशी से सुल्तान की दावत कबूल की। इस तरह मदीना मनव्वरा के तमाम लोग सुल्तान की नज़र से गुजर गए, लेकिन इनमें से वो आदमी नहीं थे जिनकी शक्लें उसे ख्वाब में दिखाई गई थी। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने अकाबिर शहर से पूछा कि कोई ऐसा शख्स तो बाकी नहीं रहा जो किसी वजह से दावत में शरीक ना हो सका हो। उन्होंने अर्ज़ की कि अहले मदीना में से तो कोई ऐसा शख्स नहीं रहा जो दावत में शरीक ना हुआ हो। अलबत्ता 2 खुदा रसीदा मगरबी जो मुद्दत से यहाँ मुकीम हैं वो नहीं आए। ये दोनों बुजुर्ग इबादतों में मशगूल रहते हैं। अगर कुछ वक्त बचता है तो जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, इसके सिवा वो किसी से मिलते मिलाते नहीं। सुल्तान ने हुक्म दिया, इन दोनों को भी ज़रूर यहाँ लाओ। जब वो दोनों सुल्तान के सामने हाजिर किए गए तो उसने एक नज़र में पहचान लिया कि ये वही 2 आदमी हैं जो सुल्तान ने ख्वाब में देखे थे। इन्हें देखकर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का खून खोल उठा, लेकिन तहकीक बहरहाल ज़रूरी थी, क्यों न कि इनका लिबास जाहिदाना और शक्ल और सूरत मोमिनों की थी। सुल्तान ने इन दोनों से पूछा कि तुम दोनों यहाँ कहाँ पर रहते हो। उन्होंने बताया कि रोज़े अक़दस के करीब एक मकान किराए पर ले रखा है और उसी में हर वक्त ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते हैं। सुल्तान ने इन दोनों को वहीं अपने आदमियों की निगरानी में छोड़ा और ख़ुद अकाबिर शहर के हमरा उस मकान में जा पहुँचा। ये एक छोटा सा मकान था जिसमें नहायत मुख्तसर सा सामान मकीनों की जाहिदाना ज़िंदगी की शहादत दे रहा था। अहले शहर इन दोनों की तारीफ में रुतबुल शान थे और बज़ाहिर कोई चीज़ काबिल एतराज़ नज़र नहीं आती थी, लेकिन सुल्तान का दिल मुतमईन नहीं था। इसने मकान का फर्श ठोंक बजाकर देखना शुरू किया। यकायक सुल्तान को चटाई के नीचे फर्श हिलता हुआ महसूस हुआ। चटाई हटाकर देखा तो एक चौड़ी सेल थी। जब उसे सरकाया गया तो एक खौफनाक इंकशाफ हुआ। ये एक सुरंग थी जो रोज़े अक़दस की तरफ जाती थी। सुल्तान सारा मामला समझ गए और बेख्तियार इनके मुंह से सदकुल्लाह व सदकर रसूलुल नबील करीम निकला। सादा मिजाज अहले मदीना भी इन भेड़ नमा भेड़ियों की ये हरकत देखकर शिशद रह गए। सुल्तान अब कहरो जुलाल की मुजस्सम तस्वीर था। इसने दोनों मलूनों को पाबंदे जंजीर करके अपने सामने लाने का हुक्म दिया। जब वो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के सामने पेश हुए तो सुल्तान ने दोनों बदबख्तों से नहायत गज़बनाक लहजे में मुखातिब होकर पूछा, सच बताओ तुम कौन हो और इस नापाक हरकत से तुम्हारा क्या मकसद है। दोनों मलूनों ने नहायत बेशर्मी और डटाई से जवाब दिया, ए बादशाह, हम नसरानी हैं, लेकिन बाज़ रवायतों में है कि ये दोनों यहूदी थे।
اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کی لاش چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں ہے، لیکن افسوس کہ عین اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا تو تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ سرنگ حضرت عمر کے جسد مبارک تک پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ ان کا ایک پاؤں ننگا ہو گیا تھا۔ سلطان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، اس نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دی اور ان کی لاشیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں ڈلوا دی۔ یہ کام انجام دے کر سلطان پر رکت طاری ہو گئی اور شدت گریا سے گگی بن گئی۔ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتے ہوئے گھومتے اور کہتے تھے، سخی نصیب کے اس خدمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کو چنا۔ جب ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں روز اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا تاکہ زمانے کی دست برد سے ہر طرح سے محفوظ رہے۔ یہ سیسے کی دیوار روز اقدس کے گرد آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ ابد تک قائم رہے گی۔ اہل مدینہ سلطان نور الدین زنگی کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ان نفوس قدسی میں کرتے ہیں جن پر سید البشر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اعتماد کا اظہار فرمایا اور ان کے محب رسول ہونے کی تصدیق فرمائی اور یہ بلند رتبہ ملا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں حاصل کیا ہوا؟ اللہ کی محبت کی طرح اللہ کے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ایک عظیم دولت ہے۔ عشق رسالت جسے مل گیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔